बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो। अलवी साहब, क्या ख़बरें? जी मज़हर बरलास साहब और नाज़रीन, हम जिस शख्स को सादिक व अमीन समझते थे और जिसके सादिक व अमीन होने पर अदालतों ने मोहर भी लगाई थी, वो तो चालबाज निकला और वो कहता है कि मैं चालें चल रहा हूँ और मैंने 5 लोग ख़रीद लिए हैं, 5 लोग जो मेरी लाइन पे मज़ीद हैं, मज़ीद उनको ख़रीदना चाहिए। और इससे पहले हम यही समझते रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि ये शिरक है, हार्स ट्रेडिंग, और इनके लोग भी जो हैं वो अपनी तकारीर में टीवी चैनल्स की गुफ्तगू में बार बार बताया करते थे कि हार्स ट्रेडिंग जो है और ख़रीदो फरोख्त का जो मामला है ये गुनाह है, ये गलत है, इन लोगों की बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ कहा करते थे। एक ऑडियो आज आई है और उसके बाद फिर एक ऑडियो दोबारा शाम को आई, 2 ऑडियोज़ ऊपर नीचे आई हैं इमरान खान की। उसके जवाब में असद उमर ने कहा है कि ये टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाई गई है, ये झूठ है। इमरान खान ने एक जलसे में भी, मियाँ वाली में भी यही कहा कि जनाब इस तरह की जाली वीडियोस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने इस हवाले से नवाज शरीफ की एक वीडियो भी ऑडियो सुनाई जिसको जोड़ जोड़ के बनाया गया था, इस पर भी बात करेंगे। फिर जलसे में उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी जो है वो कोई प्लेट में रख के नहीं देता। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, सुन लो, तुम्हारे हैंडलर्स जो हैं जो मर्ज़ी करें, इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम जेलों से नहीं डरते, जेल भरो, तहरीक शुरू कर देंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने आज भी जलसे आम में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख़ देने से गुरेज़ किया और ये मुसलसल वो जो रोज़ाना तारीख़ की बातें कर रहे हैं लेकिन तारीख़ देने से गुरेज़ कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। PTI का मुमकिन लॉन्ग मार्च, बहरहाल इस्लामाबाद में तैयारियाँ हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर कंटेनर पड़े हुए हैं, सड़कें जो हैं वो साइडों पर कंटेनर से भरी हुई हैं, यहाँ भी तैयारी हो रही है। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की, वो भी आपको सुनाएंगे। और PTI के रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी और हामिद ज़मान की गिरफ़्तारी पे बात हुई है, लेकिन FI ये कहती है कि गिरफ़्तार नहीं हुई और किसी हवाले से वो ये भी कहा गया है कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं, ये भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, आपको इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू सुनाते हैं जिसमें वो किसी को हिदायत दे रहे हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, हार्स ट्रेडिंग के हवाले से उन्होंने अब तक कितनी कोशिश कर ली है, उनकी कितनी कामयाबी हुई है और वो आगे क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक कि इट इज़ ओवर, बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, अभी मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में है। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह हम जीतें। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। जी मज़हर बरलास साहब, आपको तो मालूमात होती हैं अंदर की कि इमरान खान साहब ने कौन से 5 लोग ख़रीद लिए थे और बाकी 5 की बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि हालिया दिनों में जो भी ऑडियो लीक्स आई, उसमें सबसे अहम जो मुतालबा है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है। उन्होंने कहा था कि भाई ये कहाँ से ब्रीच हो रही है, कौन कर रहा है, क्या है। सही। हमारे तहकीकाती इदारे अभी तक खोज लगाने में नाकाम रहे हैं, सही, और वो पकड़ने में नेटवर्क नाकाम रहे हैं कि ये कहाँ से काम होते रहे। इसमें दोनों तरफ की ऑडियोज़ आई। ये जो ऑडियो आई है इसके बारे में कुछ टीवी चैनल्स ने भी कहा है कि ये जोड़ जोड़ के बनाई हैं, और असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो इसमें शामिल हैं। अब गुजारिश ये है कि दुनिया में एक तो आज इमरान खान ने वो जलसे में सुना दी नवाज शरीफ साहब की बना के डीप फेक ऑडियो। एक और चीज़ है, उसको स्पीच मिलाते हैं कंप्यूटर से, यानी आपकी आवाज़ है तो वो आपकी आवाज़ मिला के सही, ख़ुद जो मर्ज़ी कह दें, मेरी आवाज़ से जो मर्ज़ी कहलवा दें, सही, या ये सामने मुजाहिद है, मुजाहिद की आवाज़ से जो मर्ज़ी कहलवा दें। सही। तो दुनिया में ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ आ गई हैं, अब किसी की आवाज़ में भी कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है। और ये तो खैर
साफ नज़र आ रहा है कि ये जो मुबीना ऑडियो है ये मुख्तलिफ़ टुकड़े इकट्ठे करके कि ये करते हैं। मेरा ख्याल है दोनों पार्टियों के लोग करते हैं। ये तो शायद किसी हैकर की कारस्तानी नहीं है, ये तो किसी और की कारस्तानी है। तो ये ऑडियो वीडियो सेंटर जो खोले हुए हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जुडिशल बेंच बनाए, सही, जुडिशल कमीशन बनाए जो इसकी तहकीकात करे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक ऑडियो मेरी आती है, एक अली रज़ा अलवी की आती है, तो अलवी साहब की तो तहकीकात हो जाए और मेरी तहकीकात ना हो। सही, ये हो नहीं सकता। सही। अब इन्होंने जो कमेटी बनाई है तहकीकाती राना सनाउल्लाह की क़यादत में जी, अब वो एक तरफ की तो तहकीकात कर रही है, दूसरी तरफ का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ में भी तो वज़ीर आज़म के हलफ की खिलाफ वर्जी हुई है, सही, और वफाकी वज़रा भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश ये है, बेहतर ये है हमारी सियासी पार्टियों के लिए भी कि वो एक जुडिशल कमीशन पर इत्फाक करें। सही, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो सियासत में गंद पड़ता जा रहा है इसको संभालने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि ये सारी जितनी ऑडियो लीक्स हैं इसकी तहकीकात हो सके। अच्छा, आपने फरमाया कि ये टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाई गई है। असद उमर ने भी यही कहा, टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाई गई है। इमरान खान ने भी अपने जलसे में नवाज शरीफ की तो एक जाली वीडियो बनाई और बताया कि वो इसमें महारत रखते हैं, अगर वो बनाना चाहें तो उनके लोगों ने बना के उनको जो भी किसी ने दी। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल जाली है, ये ऐसा नहीं है। यानी टुकड़े जोड़ने का मतलब ये है कि ये बातें तो हुई, इमरान खान साहब ने हार्स ट्रेडिंग तो की, 5 लोगों को खरीदने की जो बात वो कर रहे हैं, देखिए, वो बातें तो उन्होंने की, मेरी बात उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की। जो हार्स ट्रेडिंग हुई वो कौम के सामने है, जहां वो लोग रहे सिंध हाउस में वो कौम के सामने है। सही। और हमारी दोनों बड़ी पार्टियों ने, जो बड़ी थी उस वक्त, खैर अब तो वो बड़ी नहीं रही, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने साइन किया जमहूरियत का मायदा और वो अपने मिसाक से फिर गए। उसी मिसाक में दर्ज था कि हाउस ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने बोलियां लगाई। जिन्होंने ख़रीदे वो सारे बंदे कौम के सामने आ गए। पहले वो मैरियट होटल में रखे गए, फिर वो सिंध हाउस में रखे गए, फिर लाहौर में भी ख़रीदारियाँ होती रहीं, और पता नहीं ब्रीफ केस लेकर कौन कौन फिरता रहा। तो जिसकी ख़रीदारियाँ हुई या जो लोग करते रहे वो कौम के सामने आए। सही, वो कौम के सामने आ चुके हैं, पेश हो चुके हैं। और अभी भी क्या ये ख़रीदारियाँ नहीं थी? ये जो राजा रियाज और ये जो 20 मेंबरान बैठे हुए हैं जालसाजी से, क्या ये किसी ज़मीर के तहत बैठे हैं? क्या ये किसी अखलाकियात के तहत बैठे हैं? किसी जमहूरियत के तहत बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बिके हुए लोग हैं, और जिन्होंने ख़रीदे हैं उनकी हुकूमत है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त हमने देखा कि जो भी जीतने वाले लोग थे ये जीतने की हैसियत रखते थे। बहुत सारों को नाअहल कर दिया गया, बहुत सारों को ग्राउंड से बाहर कर दिया गया, बहुत सारों को वो आजकल जो मुखालिफ हैं और जिनके लिए सख्ती से ये आर्डर देते हुए पता चले हैं कि उनको खिलाफ कार्रवाई करें। वो आज एक अफसर से भी उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब ने कि क्यों नहीं पकड़ते हो, तो वो जहाज़ भर भर के लोगों को लाते रहे। तो वो जो लोग, वो भी तो लाए गए लोग, वो भी तो ज़मीर ख़रीदे गए। नहीं गुजारिश सुन, वो ज़मीर नहीं खरीदेंगे। गुजारिश सुन लें, जो भी पाकिस्तान में आज़ाद हैसियत में जीतता है वो किसी ना किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। उसको आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। किसी को ज़बरदस्ती लाया गया हो तो वो कह सकता है मुझे ज़बरदस्ती लाया गया। तो वो तो आज़ाद उम्मीद, जितने भी जीतते हैं लोग वो किसी न किसी पार्टी में शामिल होते हैं। अब जो 2018 से पहले की आप बातें कर रहे हैं कि कोई नाअहल हुआ, किसी को बाहर कर दिया, किसी को ये, तो उस वक्त तो देखिए, उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, और मियाँ साहब जब नाअहल हुए और मरियम साहबा जब नाअहल हुई और जब
ये जो तलाल चौधरी वगैरह नाहिल हुए, तो उस वक़्त तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शायद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो मेरा ख्याल है उसका इल्ज़ाम तो उसको नहीं देना चाहिए। सही हो गया जी। इस हवाले से आज असद उमर साहब ने कुछ गुफ्तगू की है। असद उमर ने क्या कहा है, उनका कहना ये है कि ये जो मामला है, ये जो ऑडियो है, ये टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाई गई है। असद उमर की गुफ्तगू उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। असद उमर के अंदर चेपियां लगी हुई, आवाज तो सुने उसकी बिल्कुल बदल जाती है वो बीच में। मैंने पहले जुमले में एक बात की, 5वें जुमले में मैं बिल्कुल मुख्तलिफ एक बात कर रहा था। आपने 2 लफ्ज इधर से उठाए, 2 लफ्ज उधर से उठाए, तो गुफ्तगू जो आपको सुनाई दे रही है वो गुफ्तगू नहीं हुई, कोई गुफ्तगू हुई। ऑडियो लीक्स की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये तहकीकात होनी चाहिए, बहुत बड़ी साजिश है। हम मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करते हैं कि इस पूरे साइफर की और इस पूरे एपिसोड की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मियां साहब, अगर आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह की FIA की तहकीकात को कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर ये मान जाएगा कि ये शफाफ तहकीकात हो रही हैं, तो ये नहीं होने वाला। हमारा मुतालबा अभी भी वही है जो 6 माह पहले था। मैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, वो सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, एक जुडिशियल कमीशन बनाएं ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। जी मजहर वल्लाह साहब, ये टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाई गई है, बातें वही हैं लेकिन आगे पीछे कर दी गई हैं और हटा दिया। बातें वही हैं, ये तो आप खुद से कह रहे हैं ना, ये उसने ये नहीं कहा कि बातें वही हैं। गुजारिश ये है कि मैं असद उमर का नाकद हूँ, मैं बिल्कुल उसकी मुआशी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था, उस पर तनकीद करता रहा। लेकिन एक शख्स अपने बारे में कह रहा है कि मेरा एक जुमला इधर से पकड़ा तो 5 मिनट के बाद जो कोई बात मैं की वो उधर से कोई जुमला पकड़ा। वो ख़ुद अपनी गुफ्तगू की गवाही दे रहा है कि मेरी गुफ्तगू में चेपियाँ लगी हैं, मेरी गुफ्तगू जोड़ जोड़ कर बनाई गई है, और वो भागा नहीं। उसने कहा तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे। तो वही बात हुई ना, भी गुफ्तगू से भागे नहीं है तो भी गुफ्तगू मान लिया कि गुफ्तगू हुई है, लेकिन टुकड़े जोड़ दिए गए, दरमियान से काट दिया गया। ये गुजारिश ये है अलवी साहब, आप ये आपका एक जुमला इधर से पकड़ लें, एक कल के प्रोग्राम से पकड़ लें, एक परसों के से पकड़ लें, कुछ भी बना दें, तो गुजारिश ये है कि उनके साथ तो एक वारदात हुई है, तो वो तो कह रहे हैं कि वारदात की तहकीकात होनी चाहिए। अब जो वारदाती है वो भी सामने आ जाएगा तहकीकात में, कि जिसने ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया हुआ है वो कौन है। ठीक है, तो वो वारदाती सामने आ जाएगा ना। सही है, ठीक है। वो FIA सामने नहीं ला सकता, चूंकि FIA तो वजारत दाखिला के अंडर है। तो ये एक जुडिशल कमीशन बने, वो तहकीकात करे, उसमें ये वारदातियाँ सामने आ जाएंगे जिसने भी की है, जितने भी वारदातियाँ हैं, ताकि आइंदा कौम की जान छूटे ऐसे कामों से। सही है, लेकिन उन्होंने तहकीकात से पहले ही उस तरह एक तरह का उसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है वो FIA वाले। अभी वही बात करें। अच्छा, इमरान खान साहब माजी में कुछ कहा करते थे, हार्स ट्रेडिंग के हवाले से उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, जलसे आम में बहुत कुछ फरमाया करते थे, TV टॉक शोज़ में जहाँ जहाँ कहीं वो होते थे वो बहुत गुफ्तगू किया करते थे। क्या कहा करते थे, कभी उसे शिर्क से ताबीर करते थे, कभी कहा करते थे लोगों के बच्चे नहीं हैं उनके साथ, उनको रिश्तेदारियाँ नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो उन्हें क्या कहा करते थे, उनकी ज़बानी सुनिए इमरान खान साहब। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है, चूंकि अल्लाह अल हक है। मैं लानत लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन जमीर फरोश लोटों को। जो भी अपने आप को बेचेगा, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हमने नहीं इनको छोड़ना। हमने हमारे कारकुनों को कहेंगे कि घरों के घराव करो, इनको बताओ कि तुम जमीर फरोश लोग हो। जी मजहर बल्ला साहब, अगर बाकी बिकें तो शिरक और उनके बच्चे और सारे मामला, अगर ये ख़रीदें तो फिर उन हार्स ट्रेडिंग के लिए भी यही सूरत हाल है। गुजारिश ये है, उनका तो आज भी यही मौक़िफ़ है, उन्होंने मौक़िफ़ नहीं बदला। सही, जो गिराव वाली बात है वो इमरान खान साहब ने की है, ये मरीम नवाज साहबा इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में कर चुकी हैं, कश्मीर में कर चुकी हैं कि गिराव किया जाएगा। सही, ज़मीर के ख़िलाफ़ तो वाक़तन नहीं वोट देना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। लेकिन इस मुल्क के अदारे आप देखिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए, उनकी वीडियोस भी आ गई, ऑडियोज़ भी आ गई, वो बंदे भी आ गए, लेकिन कुछ नहीं बना। सही, इसलिए नहीं बना कि तहकीकात
अदालती सतह पर हुई नहीं। ठीक है। तो जब अदालती सतह पर तहकीकात नहीं होंगी तो फिर ऐसे ही होगा, ये तमाशे हैं। सही है जी। बहरहाल ये तहकीकात होनी चाहिए, ये कहाँ कहाँ से वीडियोस ऑडियोज़ ये चीज़ें मुख्तलिफ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। और बात फिर वही है कि अगर वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म का घर महफूज नहीं है तो पाकिस्तान में कौन सी जगह महफूज है, पाकिस्तान का शहरी कितना महफूज है, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार कितनी है और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर नज़र किस किस की है और कैसे है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ऑडियो लीक्स पे बात कर रहे थे और वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म के दफ्तर के हवाले से बात कर रहे थे कि वो कितने गैर महफूज हैं और किस तरह उनके ऊपर साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, किस तरह वहाँ से ऑडियो लीक हो रही हैं पिछले वज़ीर आज़म के भी और मौजूदा वज़ीर आज़म के भी, और ज़िम्मेदार कौन है इसका बहरहाल कभी ना कभी तयन करना पड़ेगा और उसके लिए जुडिशल कमीशन की बात की जा रही। लेकिन आज की ऑडियो जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान हार्स ट्रेडिंग की बात करते हुए नज़र आते हैं, ख़रीदारी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस हवाले से तबसरा किया है मरियम नवाज़ ने जो लंदन पहुंची हुई हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। आप इस शख्स के साजिशी दिमाग का, आप वो शैतानी दिमाग जिसको मैं कहूँगी, साजिशी नहीं शैतानी दिमाग आप देखें कि जलसों में खड़ा होकर लोगों को कह रहा है कि लोटों को वोट ना देना, उनके लोटों के खिलाफ कैंपेन चला रहा है और ख़ुद बंद दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है कि 5 जो है वो मैंने ख़रीद लिए और 5 जो है वो और ख़रीद के लाओ। किसको कह रहा है ख़रीद के लाओ, वो अल्लाह जाने वो कौन है और पता नहीं वो कौन सा कोई नया हाथ आंखें कान है, मुझे पता नहीं है वो किसको कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो भी जायज़ है करना वो करो। लोगों को जलसे में खड़ा होकर क्या भाषण देता है, लोगों को जलसे में खड़ा होकर मज़हब को इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर अटैक्स करता है, रियासत मदीना का दावेदार है और लोगों को शिर्क का मतलब समझाता है और बंद दरवाजे के पीछे ये शख्स के उससे बिल्कुल उलट काम कर रहा है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये लोगों को जब ये कह रहा था कि मेंबर्स की खरीदो फरोख्त हो रही है तो वो तो झूठा इल्ज़ाम, उसका एक भी सबूत ये नहीं दे सका और उल्टा वो बंद दरवाजे के पीछे मंडियाँ लगाकर बैठा था और अराकीन की वो खरीदो फरोख्त कर रहा था। जी मदर भल्ला साहब के ये इल्ज़ाम लगा रहे थे इमरान खान साहब कि ये खरीदो फरोख्त हो रही है और ये मरियम नवाज़ साहब कहती हैं कि उसका वो इमरान खान साहब सबूत नहीं दे सके बल्कि ख़ुद गिरफ्तारियाँ ख़रीदारी करते हुए पकड़े गए। सही है। इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं इस गुफ्तगू को। पहले तो मरियम नवाज़ साहबा वहाँ आज बात कर रही थी जो शरीफ फैमिली कहती है कि हमारे अपार्टमेंट नहीं है, इवन फील्ड अपार्टमेंट, जिससे इनके बाप ने भी झूठ बोला, इनके भाइयों ने भी, खैर एक भाई तो खैर मान गया टीवी इंटरव्यू में, ये ख़ुद झूठ बोलती रही और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सिस्लिन माफिया करार दिया था। दूसरा हिस्सा ये गुस्से में इसलिए हैं कि पिछले 2-3 दिनों में इनके साथ सोशल मीडिया में बड़ा हाथ हुआ। पहले तो इन्होंने अपने जाने से पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इनको यही नहीं पता था कि साइफ़र कौन भेजता है कौन नहीं, तो ये बड़े बुलंद आवाज़ में कह रही थी कि दूसरे मुल्क जो हैं वो साइफ़र भेजने से डर रहे हैं। तो ये इनकी जहालत की एक गवाही थी कि इनको ये भी इल्म नहीं, ये कौमी सतह की एक पार्टी की नायब सदर हैं और इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था उस पे। फिर इनके साथ दोहा एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया कि वहाँ किसी ने पूछ लिया कि जी आप छोटी सी सर्जरी कराने जा रही हैं, तो आप लोग 30 साल इक़्तिदार में रहे तो पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि जहाँ सर्जरी हो सकती थी। सही। फिर ये जब हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ भी बड़े इनको मुखालफाना नारे सुनना पड़े। सही। तो ये इसलिए थोड़ी, बाकी बात जो उन्होंने की है, अगर इस मुबैना ऑडियो को सच मान भी लिया जाए, सही, इनकी बात को सच मान भी लिया जाए, तो मरियम बीबी आपकी ख़ुद ऑडियो आ चुकी है जिसमें आप पब्लिक में कुछ और मौक़िफ़ रखती हैं, बैकग्राउंड में कुछ और मौक़िफ़ रखती हैं, महंगाई की बातें करती हैं, पेट्रोल बढ़ाने की बातें करती हैं। तो आप अपने आप को किस तराजू में तोलती हैं? सही। बाकी वो अगर रियासत मदीना की बात करते हैं
तो आपने भी एक सूबाई तासब का नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, और आप भी बड़ी बातें करते थे जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद सियासत में थी, तो उस वक़्त आप भी किराए के मौलवी लेकर आते थे कि जी औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है और फ़लाँ फ़लाँ मज़हब कार्ड तो इस्तेमाल किया आप लोगों ने भी। तो मेरा ख़्याल है कि ये अपना भूल जाते हैं सियासतदान, दूसरे की बात को उछालते हैं, तो ये इसमें किस्सा है और कोई किस्सा नहीं। जी, अपनी बात भूल जाते हैं और दूसरों की बात को उछालते हैं, ये सूरत हाल है। अच्छा, इस हवाले से आज राना सनाउल्लाह ने भी कुछ गुफ्तगू की और वो कुछ सवालात के जवाब देते हुए दिखाई देते थे और कुछ जो भी उन्होंने बातें की हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुन लीजिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। ये फितना जो है ये बेनकाब हो रहा है, ये खरीदो फरोख्त करता रहा है अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए। जब नहीं बच सका तो ये अमरीकी साजिश है। ये तो खेल खेल रहा था कौम के साथ। अब किसी से को पूछे कि भी वो हकीकी आज़ादी क्या है, इसको खुद पता है ना। उन नौजवानों को, उन बच्चों को पहले ये एक्सपोज हुआ और आज तो रही सही कसर दूर हो गई। इसकी सियासत जो है ना, उसको इन आइडियो लीग्स ने कफन पहना दिया। हर हरबे से जो है वो इक़्तिदार तक जो है वो पहुँचना चाहता है और ये लॉन्ग मार्च भी इसका हरबा है। हम पूरी ताकत के साथ इसको जो है वो रोकने, तुम्हारे इरादों का पता है तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इसके साथ होने वाला क्या है। ये ऐलान करे, उसके बाद इसको फिर ये फिक्र होगी कि अब मैं क्या करूँ, अब ऐलान कैसे वापस लूँ, तो अगर जाऊँ तो कैसे जाऊँ। ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम को इर्रेपेरेबल नुकसान पहुँचाए। ये फितना जो है ये मज़हर बरलास साहब, जब पहली बात तो राना साहब ने वही वो मरियम नवाज़ वाली दोहराई, अभी मरियम औरंगज़ेब भी वही बात दोहराएंगे, तो इन्होंने सब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हवाले से की। अब गुजारिश ये है कि दूसरी बात ये जो राना साहब फरमा रहे हैं कि मैंने बंदोबस्त कर रखा है, फलाना कर रखा है, तो बतौर वज़ीर दाखिला उनको ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की गुफ्तगू करें। अगर ये कहते हैं कि मैंने बंदोबस्त कर रखा है, तो वो जो मुखालिफ है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो भी कहता है कि मेरा प्लान जो है मैं नहीं बताऊंगा। तो राना साहब पहले जाएं सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी तो भुगत लें, फिर लोगों की बातें करें। और राना साहब हमेशा धौंस धांधली से काम चलाने के आदी हैं, लोग इनको जानते हैं बड़ा पुराना। जब ये पीपल्स पार्टी में थे और इसी पार्टी के ख़िलाफ़ जिसमें आजकल हैं, ये बहुत बातें किया करते थे। सही जी, मज़हर बरलास साहब कहते हैं किसी पार्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, लेकिन आजकल वो जहाँ हैं वो और सूरत हाल है। और इमरान खान ने आज जलसे में कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन उस गुफ्तगू में उन्होंने फिर भी डेट नहीं दी, तारीख़ नहीं दी लॉन्ग मार्च की। पता नहीं उन्होंने पहले राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रखी थी या उनकी कोई और खुफिया हिकमत अमली है, जो भी वो आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि आज इमरान खान का अपने होम ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे में उन्होंने तहरीक भरो, जेल की तहरीक भरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी जेल जो है वो भर देंगे और आप हमारे बंदे बहुत ज़्यादा हैं और आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। उन्होंने और भी बहुत सारे गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। और गेम शुरू किया, मैं आज सारी कौम के सामने बताना चाहता हूँ। अब इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हैं, फेक ऑडियोज बनाई हैं। इसकी जो माहिर थी मरियम, उसने बनाई हुई हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना आज का। तहरीक, हमने तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहां लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। हमें जेलों से ना डराओ। एक और इन्होंने गेम किए, मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी दूसरी जो उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम और जावेद लतीफ। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया। इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये है, और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया।
और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। जी मज़हर मल्लाह साहब, एक तो उन्होंने बात कर दी ऑडियो वीडियो के हवाले से, फिर जेल भरो तहरीक के हम जेलें भर देंगे, और आखिरी में तौहीन मज़हब और मुझे घर कत्ल कर दिया और उन्हें अपने कत्ल का भी ख़दशा है। तो इनको मरहलावार ज़रा निपटाते हैं। अब उससे पहले एक बात मैं करता चलूँ कि हमारे बहुत से नाज़रीन ये समझते हैं कि मियाँ वाली इमरान खान का हल्का है। इमरान खान के हल्के में मियाँ वाली शहर नहीं है, उनका हल्का जो है वो तहसील ईसा खेल पर मुश्तमिल है, और ठीक है वो ज़िला मियाँ वाली का हिस्सा है। तो आज ईसा खेल के करीब कमर मुशानी में उन्होंने जलसा किया, उनका यानी जिस हल्के से वो मुंतखब हुए, और वहाँ उन्होंने एक तो हमारे सबके पसंदीदा हैं गुलूकार पंजाबी सराइकी उर्दू के अताउल्लाह ईसा खेलवी, उनकी बड़ी तौसीफ़ तारीफ़ की और कहा कि वो हमेशा नामवर रहेंगे। चले ये एक गुलूकार के लिए इतना काफ़ी होता है। दूसरी जो बातें हैं, एक तो मज़हब वाली जो बात है उस पे मेरा ख़्याल है जावेद लतीफ़ साहब ने जो बातें की थी उस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, और मज़हब कार्ड खैर इस हद तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जैसा आपको पता है कि मरहूम सलमान तसीर के बारे में इस्तेमाल हुआ। सही। तो सियासतदानों को हमारे तो किसी भी तरफ का हो सियासतदान, तो एक दूसरे पे इस तरह ग्रेस करना चाहिए मज़हब के हवाले से। सही। कि बिल्कुल किसी को काफर करार देने वाली बातें दुरुस्त नहीं हैं। मगर ये अलमिया इस खित्ते का, यहाँ तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नहीं बख्शा गया, उनके बारे में भी बहुत से उलमा हज़रात बहुत सी बातें किया करते थे। अब आ जाएं जी जेल भरो तहरीक की तरफ। जेल भरो तहरीक क़याम पाकिस्तान से पहले दो तीन तहरीकें बड़ी मशहूर हुई। एक तो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, रेशमी रुमाल, और एक जेल भरो तहरीक। जी। फिर ये जेल भरो तहरीक तो नहीं हम उसको कह सकते, लेकिन उसको ज़ियाउल हक़ के दौर में पीपल्स पार्टी के लोग जहाँ सिंध में MRD के प्लेटफार्म से लड़ रहे थे और जलसे जुलूस कर रहे थे, तो पंजाब में MRD के प्लेटफार्म से पीपल्स पार्टी के लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। सही। तो अब ये एक पुरानी बात ले आए हैं जेल भरो तहरीक। जेलें क्यों भरेंगे इस दौर में? पहली बात तो ये है कि जेल वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है, और ख़ान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जो उनके मुखालिफ हुकूमत है इस्लामाबाद वाली, उसके पास तो अपनी जेल भी नहीं है। सही। वो तो अपने मुलजमान जो मुजरम होते हैं उनको भी अडयाला जेल मुंतकिल करते हैं, और वो पिंडी में है। सही। तो जेलें तो आपके पास हैं, पंजाब की जेलें भी आपके पास हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जेलें भी आपके पास हैं, इस तरफ कश्मीर की हुकूमत है, उधर भी आपके पास जेलें हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक पुरानी फ़िलासफ़ी है जेल भरो तहरीक वाली। हाँ, अलबत्ता सियासी मैदान में लड़ा जा सकता है, वो लड़ना चाहिए उन्हें, जलसे उनके भरपूर हो रहे हैं। लेकिन एक बात है, हमारे सियासतदान अमेरिका के हवाले से बातें करते हैं। अमेरिकियों ने तय किया था 79 के बाद कि हम पॉपुलर लीडरशिप के बारे में इस तरह सामने आके बहुत सा काम नहीं करेंगे सही। जो उससे पहले वो किया करते थे। सही है जी। बहरहाल ये एक सिनेरियो था आज के दिन की, जो सारी अहम ख़बरें थीं, जो गुफ्तगू थी, जो मौज़ूए सुखन था, जो मौज़ूए बहस था, उसका इहाता करने की कोशिश की है। आज इतनी, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना के बाद।